हाँ तो जी, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है उनका दीर्घोत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि पहला क्वेश्चन का मैं बात करूंगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट कबूर यानी कबूर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बतावे। मतलब इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट कबूर और गैरिबाल्डी के क्या योगदान था, वो इटली के एकीकरण के लिए ये तीनों क्या क्या किए, वही आपको बताना है। तो देखिए, पहले मैं बताने जा रहा हूँ आपको मेजनी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान। मतलब इटली के एकीकरण के लिए मेजनी जो क्या क्या किए थे वही आपको लिखना है, बताना है। तो देखिए मैं लिखा हूँ, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थन और योग सेनापति थे, है ना। मेजनी का संबंध कार्बोदारी नामक गुप्त दल से था। जो मेजनी है उनका संबंध किससे था? कार्बोदारी नामक गुप्त दल से था। 1830 ईस्वी में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहे, जो है ना मेजनी है जो 1830 ईस्वी में उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहे, जोड़ना चाहे, मिलाना चाहे। लेकिन क्या हुआ, मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को दबाने का काम किया, जिसके वजह से एकीकरण नहीं हो पाया, है ना। जिसके कारण एकीकरण नहीं हो पाया और क्या हुआ, जिसके कारण मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। मतलब इटली से क्या हुआ, मेजनी को छोड़कर जाना पड़ा, वो चले गए, है ना। और बताया गया उनके बारे में, मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किए। तो दोस्तों, आपको यहाँ से भी पॉइंट बनता है ऑब्जेक्टिव का, आप ध्यान रखिएगा कि मेजनी जो 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना किए थे और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किए थे। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखते हैं, अब देखते हैं हम क्या कबूर के बारे में, यानी काउंट कबूर के बारे में। देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है कि इटली के एकीकरण में, है ना, इटली के एकीकरण में काउंट कबूर का योगदान। आप इनको बारे में बताना है कि जो काउंट कबूर हैं जो इटली के एकीकरण के लिए क्या किए। देखिए यहाँ पे लिखा गया, सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल ने काउंट कबूर को प्रधानमंत्री बनाए। मतलब प्रधानमंत्री बनाए थे कौन, है ना। कहता है कि सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल ने काउंट कबूर को प्रधानमंत्री बना देते हैं, है ना। काउंट कबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। काउंट कबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को मानते थे। जो काउंट कबूर है जो सबसे बड़ा, है ना, एकीकरण क्या बोलता है, इटली के एकीकरण के लिए सबसे बड़ा बाधा, सबसे बड़ा रुकावट ऑस्ट्रिया को मानते थे। बोला गया कि 1853-54 के क्रीमिया के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काउंट कबूर ने फ्रांस की तरफ से भाग लिया। कहा जाता है कि ऑस्ट्रिया को हराने के लिए जो काउंट कबूर हैं वो क्या किए, फ्रांस की तरफ से चले आए, फ्रांस की तरफ से भाग लिए, है ना, फ्रांस की ओर मिल गए वो, है ना, उनको हराने के लिए, ऑस्ट्रिया को हराने के लिए। और बोला गया काउंट कबूर फ्रांस के नेपोलियन थर्ड से एक कूटनीतिक संधि करके ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया, है ना। क्या हुए, जो नेपोलियन थर्ड से मिलकर क्या हुआ, ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिए और ऑस्ट्रिया को, है ना, ऑस्ट्रिया को हराकर लोम्बार्डी और पिडमोंट पर कब्जा कर लेते हैं। तो आप इस तरह से इनको बारे में लिख सकते हैं। इनका यही योगदान है, यही इनका मतलब इटली के एकीकरण के लिए किए थे कौन, काउंट कबूर। तो देखते हैं अगले गैरिबाल्डी के बारे में कि वो क्या किए थे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान। तो आपको बताना है कि इटली के एकीकरण, है ना, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी जो क्या किए थे इटली के एकीकरण के लिए, वही आपको लिखना है यहाँ पे। तो देखिए, गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। मतलब नाविक हम उसको बोलते हैं, जो नाव चलाने वाले को हम नाविक बोलते हैं। मतलब पेशा उनका क्या था, मेन गैरिबाल्डी जी का नाव चलाना, है ना। और मेजनी के विचारों का समर्थक था। मतलब जो मैं क्या बोलता है, गैरिबाल्डी है जो क्या है, मेजनी के विचारों से समर्थक थे, उनका विचारों का समर्थक थे। गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहाँ गणतंत्र का स्थापना किए थे। गैरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तो काउंट कबूर ने रोम की रक्षा के लिए सेना भेज दी, है ना। इसी बीच क्या होता है, गैरिबाल्डी को भेंट होता है किसे, काउंट कबूर से हुई। तो दक्षिणी इटली के जीते गए, है ना, विक्टर इमैनुअल को दे दिया गया। जो गैरिबाल्डी थे, जो, है ना, दक्षिणी इटली को जीते थे, है ना, युद्ध में, वो क्या हुआ, वो इनसे मुलाकात होता है तो विक्टर इमैनुअल को वो सौंप देते हैं, उनको दे देते हैं। कहता है कि इसी तरह गैरिबाल्डी के सहयोग से इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ।
मतलब इसी तरह से क्या हुआ, इनका यही योगदान से, गरिबाल्डी के योगदान से क्या होता है, इटली का एकीकरण होता है, समाप्त होता है, जो कि कब पूर्ण होता है इटली का एकीकरण, 1871 में। आपको इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे बातें करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।